ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ यही मैं शेयर भी कर दूँगा आपको। प्रीवियस क्लास में हमारा जो टॉपिक अभी फ़िलहाल चल रहा है करंट में, वो चल रहा है मेज़रमेंट ऑफ पावर। तो कल मैंने आपको पावर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ पावर। तो मैंने आपको पावर के बारे में बताया है कि यूनिट टाइम में जितना वर्क हम करते हैं उसी को हम पावर बोलते हैं। और एनर्जी जो होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क होती है। कल मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था कि व्हाट इज़ पावर एंड व्हाट इज़ एनर्जी। और फिर पावर को देखा जाए तो पावर को हम डीसी और एसी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डीसी पावर और एसी पावर। डीसी पावर जो होती है वो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रोडक्ट होती है। डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रोडक्ट होती है। और जो एसी पावर होती है, मैंने आपको कल ही समझा दिया था इसके बारे में कि जो एसी पावर होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है एपरेंट पावर, यदि मैं इसे टोटल पावर बोलूँ तो भी कुछ गलत नहीं होगा। सर स्क्रीन कहाँ है सर? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट यार। ठीक है, अब विजिबल है। तो जो एसी पावर है वो थ्री टाइप्स की होती है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। फर्स्ट होती है एपरेंट पावर, जिसे हम टोटल पावर भी बोलते हैं। और ये जो एपरेंट पावर होती है ये, इसे हम एस से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेज़र सम होती है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्टिव पावर। ये जो एक्टिव पावर होती है इसे रियल पावर भी बोलते हैं या ट्रू पावर भी बोला जाता है। या ट्रू पावर भी कहा जाता है। इसे हम पी से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी जो वैल्यू रहती है ये वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। और ये जो एपरेंट पावर है ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। एक मिनट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे आ गए थे, मैं भगाना पड़ा, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा नहीं तो जो एक्टिव पावर होती है ये P इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई के बराबर होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। और थर्ड मैंने आपको बताया था रिएक्टिव पावर। ये जो रिएक्टिव पावर है इसे हम Q से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है V इंटू आई इंटू साइन फाई। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है VAR, वॉर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये सारी चीज़, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बता चुका हूँ। एपरेंट पावर टोटल पावर होती है जो कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन होती है, या फिर हम बोले तो फेज़र सम होता है। एक्टिव पावर ऐसी पावर जो किसी सर्किट में डिसिपेट होती है, खर्च हो जाती है, वो एक्टिव पावर है। और रिएक्टिव पावर ऐसी पावर जो किसी भी सर्किट में स्टोर हो जाती है, वो है रिएक्टिव पावर। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा जो एम है इस यूनिट का, उसमें हमें पावर का मेज़रमेंट करना है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डीसी पावर से। हम डीसी पावर को मेज़र करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट ऑफ डीसी पावर। मेज़रमेंट ऑफ डीसी पावर। देखो, सबसे पहली मेथड है मेज़रमेंट ऑफ डीसी पावर की, वोल्टमीटर अमीटर मेथड। वोल्टमीटर अमीटर मेथड। तो जैसे कि ये कोई लोड है, इस लोड में कितनी डीसी पावर का कंजप्शन हो रहा है ये मुझे मेज़र करना है। तो क्या करूँगा, जैसे मेरी मेथड का नाम वोल्टमीटर अमीटर मेथड है, तो पहले वोल्टमीटर इसके क्रॉस लगा दूंगा मैं, और फिर मैं एक अमीटर लगा दूंगा। और इसे डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए जो पावर का कंजप्शन होगा वो भी डीसी होगा। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IL, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है VL। तो एक्चुअल में इस लोड की जो पावर है, लोड पावर PL, वो कितनी होना चाहिए, लोड का वोल्टेज और लोड के करंट के प्रोडक्ट के बराबर इसकी पावर होना चाहिए। इस लोड की पावर कितनी होना चाहिए, इस लोड का वोल्टेज और इस लोड का करंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रू पावर है, एक्चुअल में इतनी पावर का कंजप्शन हो रहा है, ये ट्रू पावर है। या फिर एक्चुअल पावर है। अब ये वोल्टमीटर अमीटर मेथड की हेल्प से मुझे इतनी पावर की वैल्यू मिलना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। ये वोल्टमीटर मैंने लगाया क्यों है, ये वोल्टमीटर मैंने इसलिए लगाया है ताकि मुझे ये इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो मुझे पता चल जाए, इसलिए मैंने वोल्टमीटर लगाया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, ये जो वोल्टमीटर है ये VL रीडिंग को तो इंक्लूड करेगा ही, साथ में ये अमीटर के अंदर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RA है, इस अमीटर का अंदर का, अगर आइडियल अमीटर रहता तो इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहता वो तो जीरो रहता। अगर आइडियल अमीटर रहता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी आइडियल नहीं होता है, इसलिए कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो सपोज करो कि इसके अंदर IA वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RA है। तो ये जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा मुझे, ये वोल्टमीटर जो रीडिंग दे रहा है मुझे, ये कितनी रीडिंग देगा मुझे, इस अमीटर का वोल्टेज ड्रॉप को भी इंक्लूड कर लेगा ये अपने अंदर, और लोड का वोल्टेज ड्रॉप तो जो है सो है। तो ये वोल्टमीटर अमीटर के वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्लूड कर लिया, और लोड का वोल्टेज ड्रॉप तो मुझे चाहिए। और ये जो अमीटर है, ये अमीटर जो है ये कितना करंट मेज़र करेगा, क्योंकि करंट सीरीज़ में है, जितना अमीटर में से फ्लो हो रहा उतना ही लोड में से भी फ्लो होगा, इसलिए ये अमीटर तो मुझे जितना लोड करंट है उतनी ही रीडिंग देगा, इसलिए अमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर के अंदर केवल इस लोड के वोल्टेज की रीडिंग आना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ये वोल्टमीटर इस लोड के वोल्टेज की रीडिंग तो ले ही रहा है, साथ में इस अमीटर की वोल्टेज की भी रीडिंग ले रहा है, क्योंकि ये दोनों ये वोल्टमीटर के पैरेलल में है, ये अमीटर और ये वोल्टमीटर। ये देखो,
ये अमीटर और ये लोड, ये दोनों उसके पैरेलल में है, एक्रॉस है, इसलिए इसकी भी वोल्टेज को मेज़र करेगा और इसके भी वोल्टेज को मेज़र करेगा, और ये दोनों सीरीज़ में, इसलिए दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, इसलिए दोनों वोल्टेज ऐड हो गए। तब मेजर्ड पावर कितनी हो जाएगी? मेजर्ड पावर मतलब जो वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से जो पावर मेज़र हुई है, मेजर्ड पावर इक्वल टू वोल्ट मीटर की रीडिंग इनटू अमीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी यहाँ पर? VL प्लस IARA, और अमीटर की रीडिंग, क्योंकि अमीटर और लोड सीरीज़ में है इसलिए दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट को, ये IL का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा VL इंटू IL, और इस IL का अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जो करंट अमीटर का है वही करंट लोड का भी है, इसलिए मैं इसे IA स्क्वेयर RA बोल सकता हूँ। तो IA स्क्वेयर RA बोल दूँ या फिर IL स्क्वेयर RA बोल दूँ, एक ही बात है, क्योंकि जो करंट अमीटर में फ्लो हो रहा है सेम करंट लोड में से भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मेजर्ड पावर आ रही है मेरे पास, ये मेजर्ड पावर को मैं PM से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और ये जो VL IL है ये कौन सी पावर है? ये ट्रू पावर है। एक्चुअल में इतनी आना चाहिए रीडिंग, लेकिन एक्स्ट्रा IA स्क्वेयर RA एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है। तो ये जो PL इंटू VL ये क्या है? ट्रू पावर, इसलिए इसको PT से एक्सप्रेस कर दूँ मैं, IA स्क्वेयर RA। तो कितनी एरर आ रही है मेरे पास, कितनी पावर एक्स्ट्रा मेरा इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर रहा है? एरर क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो कि है IA स्क्वेयर RA। क्लियर है? अब ये मेरे पास एरर आ गई है। अब मुझे यदि एरर परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट एरर आ रही है, तो एरर परसेंट होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर तो आ रही है लेकिन ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो एरर परसेंटेज निकल जाएगा, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पर जो एरर आ रही है मेरे पास वो है PM माइनस PT अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो जो एरर आ रही है वो कितनी है? IA स्क्वेयर RA। तो PM माइनस PT एरर की जगह पे मैं पुट कर दूंगा IA स्क्वेयर RA। देखो PM माइनस PT की जो वैल्यू है वो कितनी है? IA स्क्वेयर RA। तो PM माइनस PT की प्लेस पे मैंने IA स्क्वेयर RA पुट कर दिया, और जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास? वो है VL इंटू IL। और लोड करंट और अमीटर करंट सेम ही है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, अमीटर और लोड दोनों सीरीज़ में है, इसलिए IL बराबरी से IA है, इसलिए IL से मैं IA काट सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो सेम ही। तो यहाँ पे जो एरर परसेंट आ गई, ये आगे 100 भी चलेगा साथ साथ में। एरर परसेंटेज इक्वल टू IA इंटू RA अपॉन VL। IA इंटू RA अपॉन VL। अब देखो ये मैंने आपको क्या बताया था कि IA और IL दोनों
की वैल्यू सेम है, क्योंकि जितना करंट अमीटर में फ्लो हो रहा है उतना ही लोड में भी फ्लो हो रहा है, इसलिए इस आई ए को मैं आई एल से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसे मैं मॉडिफाइड ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, आर ए, ये जो आई एल यहाँ पर है उसको वी एल के नीचे ला सकता हूँ मैं, वी एल अपॉन आई एल इंटू 100। और ये जो वी एल अपॉन आई एल दिख रहा है आपको, ये जो वी एल अपॉन आई एल दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है लोड वोल्टेज अपॉन लोड करंट इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, मतलब लोड रेजिस्टेंस आर एल के बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो जो इरर परसेंट आ गया मेरे पास, वो आ गया आर ए अपॉन आर एल इंटू 100, ये मेरे पास आ गया इरर परसेंटेज। तो अब मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से, मेरे पास ऐसा क्या आइडिया आ जाए कि इरर जीरो हो जाए। सिंपल सी बात है, इस फार्मूले से समझ में आ रहा है। यदि अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, और होता ही है, आइडल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, अगर इस अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ये मेरे पास एक आइडिया है कि अगर अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो मेरी जो इरर आ रही है वो भी जीरो आ जाएगी, मेरे से मुझे कोई इरर नहीं मिलेगी। क्योंकि जब देखो क्या बोलना चाहिए, अल्टीमेटली जो इरर आ रही है वो क्या है, आई ए स्क्वायर आ रहे हैं, यदि ये आर ए जीरो हो गया तो टोटल इरर जीरो हो जाएगी। तो ये हो गई वोल्ट मीटर अमीटर मेथड की प्रॉब्लम। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। कोई डाउट हो तो आपको बिना संकोच के पूछना है, रुकना नहीं है। अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, देखो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बस अगर अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है तो अमीटर को पहले कनेक्ट कर दूंगा, वोल्ट मीटर को बाद में कनेक्ट कर दूंगा। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। डीसी पावर तो तभी प्रोड्यूस होगी जब डीसी सप्लाई दूंगा मैं लोड को। तो अमीटर को पहले कनेक्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरी मेथड का नाम अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है। तो ये अमीटर कनेक्ट कर दिया, ये वोल्ट मीटर को बाद में लगा दिया। और ये जो लोड है मेरा, इसकी पावर मुझे फाइंड आउट करना है। ये लोड आर एल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई एल, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो है वी एल। इस लोड की मुझे पावर फाइंड आउट करना है, तो ये जो लोड की पावर एक्चुअल में बनेगी वो वी एल इंटू आई एल रहेगी। लोड का वोल्टेज, लोड का करंट, ये है ट्रू पावर। और मैं होप करता हूँ कि जब मैं इन मीटर्स की हेल्प से जब पावर कैलकुलेट करूँ तो ये ट्रू पावर मिल जाए मुझे, या कम से कम इसके पास की वैल्यू मिल जाए मुझे, ज़्यादा डिफरेंस ना हो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में। ये मेरी होप है इसको करते वक्त। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं क्या आ रही। वोल्ट मीटर तो जस्ट अक्रॉस द लोड है, कनेक्टेड है, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए जो लोड का वोल्टेज होगा वही हमारे वोल्ट मीटर का वोल्टेज होगा। इसलिए ये वोल्ट मीटर प्योरली लोड वोल्टेज मेज़र करेगा। और देखते ही ये अमीटर क्या करने वाला है। ये देखो, इस अमीटर में से एक तो ये वोल्ट मीटर भी कुछ ना कुछ करंट अपने अंदर से पास करेगा, क्योंकि आइडल वोल्ट मीटर होता तो फिर तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, फिर तो वो अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करवाता, लेकिन आइडल कुछ होता ही नहीं है। तो ये वोल्ट मीटर भी अपने अंदर से कुछ करंट पास करवाएगा,
और ये लोड में, तो इस अमीटर में से जाने वाला करंट किसके बराबर हो जाएगा? आई वी प्लस आई एल, आई वी प्लस आई एल के बराबर हो जाएगा। तो जो अमीटर की रीडिंग है यहाँ पर वो हो जाएगी लोड करंट प्लस वोल्ट मीटर करंट। तो बस, तो इसका मतलब जो मेजर्ड पावर है, एक मिनट, तो जो मेजर्ड पावर है यहाँ पर वो हो जाएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग और ये अमीटर की रीडिंग के प्रोडक्ट के बराबर। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पर रहेगी वो रहेगी वी एल, और जो अमीटर की रीडिंग यहाँ पर रहेगी ये रहेगी आई एल प्लस आई वी। तो यहाँ पर जो रीडिंग हो जाएगी हमारी वी एल इंटू आई एल प्लस वी एल इंटू आई वी। जब मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई मेजर्ड पावर की। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अरे, कब से नहीं आ रही थी? सर अभी अभी बंद हुई थी, मैं लीव हुआ था एक बार तो। रुको रुको, अभिषेक, यस सर। कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही? सर ये वी ए से अच्छा, रीडिंग तो आपने ले ली, अच्छा, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक 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 ठीक, ओके, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई है, मेरे पास अमीटर की रीडिंग आ गई है, और मुझे पावर की वैल्यू चाहिए। तो जो मेजर्ड पावर रहेगी वो कैसी रहेगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास मेजर्ड पावर आ जाएगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो लोड वोल्टेज की इक्वल ही है, और जो अमीटर की रीडिंग है उसमें लोड करंट और वोल्ट मीटर करंट का एडिशन हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ प्रोडक्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ये मेजर्ड पावर की वैल्यू हो गई, और ये वी एल इंटू आई एल ये ट्रू पावर है मेरे पास। और ये वी एल इंटू आई वी, जो आई वी है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? आई वी को लिख सकता हूँ कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज या वोल्ट मीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर का करंट, आई वी। जो आई वी करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वोल्ट मीटर का वोल्टेज और वोल्ट मीटर का करंट। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? देखो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर तो ये लोड के अक्रॉस ही लगा है, इसलिए वोल्ट मीटर का वोल्टेज भी लोड वोल्टेज के इक्वल ही होगा। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके बराबर होगी? लोड वोल्टेज के इक्वल ही होगी। तो पी एम मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू, सर ये समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? सर वी एल इंटू वी अपॉन आई वी लिखा है सर आपने, वहां पर फिर आर एल आना चाहिए ना सर। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, समझ में नहीं आया, वो बाय मिस्टेक लिखा गया यार। चलो गुड, वेरी गुड, समझ में की कोई बात नहीं, तो मैं भूल गया उसे है ना, ऐसी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो जो आई वी है, डेफिनेटली आई की जो वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर ही होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब मुझे वोल्ट मीटर का करंट चाहिए तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस,
तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? लोड वोल्टेज के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। प्लस VL² अपॉन RV। तो अब यहाँ पर इरर कितनी आ गई मेरे पास? ये जो है ये एक्स्ट्रा इरर ही है, क्योंकि मुझे चाहिए था मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया यही इरर है। तो इरर हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो कि हो जाएगी VL² अपॉन RV के इक्वल। तो मुझे यहाँ क्या समझ में आ रहा है, इरर जीरो कब होगी? जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो कि होता भी है आइडल अगर वोल्टमीटर है तो। फॉर जीरो इरर इन दिस ammeter voltmeter method, voltmeter resistance should be infinite. Voltmeter resistance should be infinite. तो इरर का परसेंटेज निकालना है, तो इरर परसेंटेज इक्वल टू ट्रू वैल्यू अपॉन, नहीं सॉरी, इरर परसेंटेज इक्वल टू क्या होगी? इरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो इरर कितनी है मेरे पास? VL² अपॉन RV, VL² अपॉन RV, ये मेरे पास हो गई इरर। और जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? VL इंटू IL, ये मेरे पास ट्रू वैल्यू इंटू 100। अब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। VL से VL कैंसिल आउट हो जाएगा, ये VL से ये VL कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा है यहाँ पे? VL अपॉन RV। तो VL का वोल्टेज किसके बराबर है? वोल्टमीटर के वोल्टेज के बराबर ही है। लोड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टमीटर वोल्टेज। तो वोल्टमीटर वोल्टेज और वोल्टमीटर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टमीटर के करंट के बराबर। और लोड वोल्टेज इंटू 100, ये होगी इरर। इरर परसेंटेज इक्वल टू IV अपॉन IL इंटू 100, ये इरर परसेंटेज हो गई। और ये अमीटर वोल्टमीटर मेथड के केस में इतनी इरर आ रही। और जब वोल्टमीटर अमीटर मेथड थी, जब वोल्टमीटर अमीटर मेथड थी, तो उस कंडीशन में जो इरर आई हमारी वो आई है RA अपॉन RL इंटू 100। अभी इसको रेजिस्टेंस के केस में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। ये वोल्टमीटर का वोल्टेज और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन लोड वोल्टेज अपॉन लोड करंट। तो ये वोल्टमीटर का वोल्टेज और लोड वोल्टेज तो कट जाएगा आपस में, क्योंकि इक्वल वैल्यू होती है इनकी। अब ये अच्छा, यहाँ RV लिखना था मैंने, VL अपॉन RL इंटू 100।
तो ये वैल्यू हो जाएगी RL अपॉन RV इंटू 100। ये एरर परसेंटेज रेजिस्टेंस के टर्म में। यहाँ RL अपॉन RV है, अगर RV इनफाइनाइट हो जाएगा तो एरर जीरो हो जाएगी, और वहाँ पर RA अपॉन RL, यहाँ RA जीरो हो जाएगा तो मेरी एरर जीरो हो जाएगी। तो ये हो गई अमीटर वोल्ट मीटर मेथड और वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। अब देखो, क्या मैं ऐसा कुछ करूं, क्या ऐसा अरेंजमेंट करूं कि दोनों ही कंडीशन में सेम एरर आ जाए। कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट मुझे करना है फॉर कंडीशन फॉर सेम एरर, कंडीशन फॉर सेम एरर इन बोथ द मेथड। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे दोनों ही कंडीशन में सेम एरर आ जाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंडीशन की जो एरर है, पहले कंडीशन में कितनी एरर हो रही है, IA स्क्वायर RA एरर आ रही थी पहले कंडीशन में, इसकी वैल्यू दूसरी कंडीशन में जो एरर आ रही थी वो आ रही थी VL स्क्वायर RV। तो बस दोनों को इक्वल कर दो, दोनों एरर, तो ऑटोमेटिकली हमें कंडीशन पता चल जाएगी कि क्या कंडीशन है दोनों कंडीशन में सेम एरर आने की। तो यहाँ से आमीटर रेजिस्टेंस जो है वो VL स्क्वायर, VL, ये IA करंट और IL करंट सेम था वहाँ पर, तो इतनी वैल्यू होना चाहिए आमीटर रेजिस्टेंस की। ठीक है।